अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 60 वर्ष के लोगों के लिए बल्ले बल्ले, पूरे भारत के बुजुर्गों के लिए 7 बड़े लाभ और आप सभी के खाते में 7500। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को अब 7 बड़े लाभ और आप सभी के खाते में कब से पैसे आएंगे और कैसे आएंगे, तो हम सारी जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए अब मैं बता देना चाहता हूं कि आप सभी को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, आपको कैसे लाभ मिलेगी और आप सभी के पास कौन से कार्ड होना चाहिए। क्योंकि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी के आप सभी को अब घबराना नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश को जारी कर दिया गया कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को ये लाभ दिया जाएगा। वो भी अब आप सभी को मात्र एक कार्ड हो जिससे आप सभी को ये सारे लाभ मिलेंगे। जैसे कि 7 बड़े लाभ को रखी गई है और बजट 2026 में सभी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए उसमें बजट में पास की गई कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति है उन सभी व्यक्तियों को अब लाभ और उन सभी को परेशानियों का सामना नहीं करना है। जैसे कि अगर आप वृद्धावस्था पेंशन उठाते हैं तो उसमें भी अब आपको लाभ मिलेगी। जैसे कि इसमें अब आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी होने की घोषणा जारी की गई है। जैसे कि यहाँ पे सीता निर्मला जी के तरफ से ये आदेश को जारी किया गया। बजट जब पास हुई उस दिन आप सभी के पेंशन में जैसे कि 500 बढ़ोतरी की बात हुई और सभी राज्य में यानी बिहार, बंगाल, यूपी जैसे कि भारत के सभी राज्यों में जहां पेंशनें मिलती है वहां पे इस नियम को लागू करने की बात कही गई। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं बिहार में 1100 मिलती है, यूपी में 1100 और दिल्ली में कम मिलती है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हरियाणा में वहां पे 2800 से ज्यादा पेंशन मिलती है, मगर वहां पे अब इस नियम के अनुसार वहां के व्यक्तियों को 4500 देने की संभावना है। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य को ये आदेश दिया कि अब आप सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन में बढ़ोतरी करें। तो इसी को देखते हुए और जो आपको 7 बड़े लाभ रखे गए क्रिएटेड है, तो हम बात करेंगे कि आपके सीधे वो आपके जेब पे प्रभाव डालेगी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं महंगाई दर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति है उन सभी के लिए ये सारी सुविधाएं लाया जाए और वो आसानी के साथ अपना रोजमर्रा की जिंदगी को गुजार सके, अपनी जिंदगी यापन कर सके। जिसको देखते हुए सरकार ने इस आदेश को पालन किया। जैसे कि अब आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं 1 नंबर से लेकर आपको 7 तक बताएंगे। तो आपको सबसे पहले जैसे कि वृद्धावस्था उन्हीं व्यक्ति को मिलती है जिनकी आयु 60 से अधिक होती है। यानी अगर आप वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन का लाभ उठाते हैं और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी आयु 60 से अधिक होनी चाहिए, जब भी अब आपको लाभ मिलेगा। और आपको जो ये 7500 का जो बोनस मिलने वाला है 7500 मिलेगी। अब आपको कैसे मिलेगी, तो अब आपकी आयु अगर 65 से लेकर 75 के बीच में है, जब जिस व्यक्ति को अब ये 7500 रुपये दी जाएगी। अब हम बात करेंगे जैसे कि बजट में पास की गई और बिहार में अभी पीएम किसान योजना का जो राशि में 3000 की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि वहां पे जो प्रति वर्ष 6000 मिलती थी यानी 3 किस्तों में आप सभी को 2-2 हजार करके मिलती थी, मगर अब किसान सम्मान निधि योजना में भी वहां पे बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि वहां पे अब सभी किसान व्यक्तियों को अब वहां पे 9000 मिलेगी। यानी अब आप सभी को 3 किस्त में 3-3 हजार करके भेजी जाएगी, यानी अब 3000 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि अगर कोई पुरुष है तो उनकी आयु 60 होना चाहिए, वैसे ही अगर कोई महिला व्यक्ति है तो उनकी आयु 58 से अधिक होनी चाहिए, जब भी इसके पात्र व्यक्ति हैं, जब भी इनको ये सारे लाभ मिलेंगे। तो आपके लाभ कौन कौन से मिलेंगे और किस कार्ड से मिलेंगे, जैसे कि अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, जब भी आपको ये सारे लाभ मिलेंगे। जैसे कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आप इससे जैसे कि बड़े बड़े लाभ को रखा गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी आयु
ज़्यादा है तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। ऐसे आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप सभी को फर्स्ट वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको सबसे अधिक वहाँ पे लाभ मिलेगी। जैसे कि हम अब बात करेंगे कि जिन व्यक्तियों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उनको वृद्धावस्था में लाभ मिलेगी। अब हम दूसरे नियम पे बात करते हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड के तहत जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी जैसे कि उनको अगर कुछ भी हो जाता है, जैसे कि छोटी मोटी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आप सभी को कुछ भी हो जाता है, तो आयुष्मान कार्ड के तहत आप सभी को 5 लाख की किस्त यानी अब आप सभी को 5 लाख तक फ्री यानी मुफ्त इलाज कराई जाएगी। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप सभी के पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है। और आप अगर सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो सीनियर सिटीजन कार्ड भी अनिवार्य है। इसीलिए आपको यह मिलेंगे तीसरे नियम, जैसे कि आपने इस 2 नियम का अगर पालन करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं, जैसे कि इस तीसरे नियम में और तीसरे लाभ में बताया गया है कि परिवहन से रिलेटेड है, यानी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उनको परिवहन सुविधाएं दी जाएगी। जैसे कि बिहार में सरकारी बसेस और फ्री सुविधाएं यानी वहां पे फ्री बसेस चलाई जाएगी, तो वहां पे आप सभी को जैसे कि बिहार में सारे बुजुर्ग व्यक्ति की सारे महिलाओं के लिए फ्री बसेस चलेगी जिससे कि आपको लाभ मिलेगी। और हम बात करेंगे अगर परिवहन में, जैसे कि अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो इससे आपको टिकटों में छूट मिलेगी। जैसे कि अगर आप बस से यात्रा करते हैं या फिर ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको इसमें छूट मिलेगी। आपको जैसे कि कोरोना से पहले ये बसेस को बंद कर दी गई, जैसे कि दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें फ्री है, वैसे ही सभी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए बसेस को फ्री चलाई जाएगी जिससे आप सभी आसानी के साथ सफर कर सकते हैं, आसानी के साथ आप अपनी यात्रा को कर सकते हैं। जैसे कि टिकटों में छूट, जैसे कि रेलवे की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि जितने बुजुर्ग व्यक्ति यानी भारत के सभी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए टिकटों में छूट होगी। जैसे कि अगर पुरुष व्यक्ति हैं तो उनको 45 से ज्यादा छूट मिलेगी और अगर महिला व्यक्ति हैं तो उनको 55 से ज्यादा छूट मिलेगी, यानी 55% अधिक उनको छूट मिलेगी। तो आप सभी का अगर जैसे कि टिकटों का दाम 1000 या फिर 600 या 700 है तो उससे आप सभी का आधा टिकटों का दाम देना होगा। और आप सभी को ये सारे लाभ अगर सीनियर सिटीजन कार्ड है तो सबसे पहले आप सभी को दिया जाएगा। जैसे कि अब हम बात करें चौथे नियम, जैसे कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड है। अगर बैंकिंग में आप में सभी व्यक्ति परेशान है तो अब आप सभी को घबराना नहीं है। अगर आप पेंशन उठाते हैं और जीवन प्रमाण पत्र को लेकर परेशान है, जैसे कि अब आपको कैसे बनवाना है, कैसे जमा करना है, तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से आदेश को जारी किया गया कि जितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी को अब घर बैठे आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगी। अब आपको बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब आपके हर गांव, ग्राम पंचायत, नगर निगम और आप सभी के प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी, तो वहां पे आसानी के साथ जाकर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र को आप अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। और आसानी के साथ बैंक में जाकर आपको नजदीकी बैंक में जाकर वहां पे जाकर बैंक में जाके जमा कर देना है और आसानी के साथ आपका राशि जो पेंशन वाली आती है वो कंटिन्यू रहेगी। जैसे कि बहुत लोगों का मैसेज आया कि हमारे 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है, जिसके कारण हो सकते हैं आपके डीबीटी, ईकेवाईसी और आप सभी के जीवन प्रमाण पत्र वहां पे जमा नहीं होंगे, जिसके कारण आपका बकाया पेंशन चल रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको गांव में जब शिविर लगेगी तो वहां पे जाकर जीवन प्रमाण पत्र को बनवा लेना है। और ये जो शिविर को लगाई जाएगी ये महीने में 1 बार लगेगी, तो इसीलिए आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि कब लगाई जा रही है और कब इसे खत्म की जाएगी, तो उससे पहले आपको जीवन प्रमाण पत्र को बनवा लेना है। जैसे कि हम बात करेंगे अब आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे कि सरकार के आदेश आया है कि अब आपके लिए टोल नंबर यानी एक फ्री नंबर को लाया जाएगा, जिससे अगर आप घर बैठे आसानी के साथ कुछ भी होता है तो उस टोल नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी सुविधाएं घर तक पहुंचेगी। जैसे कि अगर आपको छोटी मोटी कुछ तबीयत खराब हो जाती है या फिर दवाई की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है, तो अब आसानी के साथ उस टोल नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको सरकार सारी सुविधाएं घर तक पहुंचाएगी। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं, और आपके राज्य में कितनी पेंशनें मिलती है और आप ये कहां से वीडियो देख रहे हैं हमें जरूर कमेंट करके बताएं। उम्मीद रहेगी आप सभी के कमेंट का। धन्यवाद।